नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा प्रसाद में। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं रामायण कथा बालकांड सर्ग 4। श्री रामचंद्र जी जब वन से लौटकर अपने राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं, उसके बाद महर्षि वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण महाकाव्य की रचना की। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण का पूर्ण होने के पश्चात वे विचार करने लगे कि ऐसा कौन शक्तिवान सामर्थ्यशाली पुरुष है जो यह रामायण काव्य का गान सारे जन समुदाय के बीच में करेगा। वे इतना विचार करते ही रहते हैं कि उतने में मुनि वेश में दो राजकुमार लव और कुश श्री वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उन दोनों मुनिपुत्रों को देख महर्षि वाल्मीकि बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी तरफ ध्यान देते हुए कहते हैं, आह, इनकी बोली कितनी मधुर है, इनका रूप कितना कोमल है, और वे जानते हैं कि वे दोनों वेद पारायण हैं। गांधर्व संगीत के बारे में भी वे पूर्ण जानकारी रखते हैं। वे शास्त्र संगीत के तत्वज्ञ हैं। यह सोच करके वे रामायण काव्य का पाठ लव और कुश दोनों को पढ़ाते हैं। लव और कुश दोनों रामायण काव्य का पाठ करने के बाद में मुनियों की सभा में उस रामायण काव्य का गान करते हैं। उनकी आवाज़ को सुन, उनके रामायण काव्य की कविता सुन करके जो गाने के माध्यम से वो बोलते हैं, उनके आवाज़ में इतनी मधुरता होती है, उसमें उनके गाने का जो लय है, कभी ऊपर कितनी नीचे होनी चाहिए, कितनी सुंदर और मधुर होनी चाहिए, उनके गाने से सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुनि लोग उनको बहुत सारी वस्तु भेंट करते हैं। कोई उनको वलकल प्रदान करता है, कोई उनको खड़ाऊ प्रदान करता है, कोई नए वस्त्र प्रदान करता है, और ऐसे बहुत से भेंट वस्तु देकर के उनकी प्रशंसा लोग सारे मुनिजन किया करते हैं। कुछ दिन के बाद में लव और कुश दोनों प्रचलित हो जाते हैं। एक दिन वे अयोध्या की गलियों में रामायण काव्य का गान करते हुए जाते हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान उन दोनों मुनि कुमारों पर जाता है। उनको देखकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर वो उनको अपने घर में बुला लेते हैं और उनसे उनकी सभा में रामायण काव्य का गान करने के लिए कहते हैं। और फिर वो अपने भाई भरत, शत्रुघ्न, इन सब से कहते हैं, देखो तो इन दोनों मुनि कुमारों को, इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मुनिवेश में कोई राजकुमार हैं। फिर उसके बाद में उनकी मधुर वाणी की तरफ वो देख सुनते हैं। उसके बाद में प्रभु रामचंद्र सहित पूरी सभा उनके रामायण काव्य के गान सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री राम उन रामायण काव्य का गान सुनकर तन्मय हो जाते हैं। तो इस अध्याय में इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री राम।